बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सामने आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से अंदर खाते जो गेम पक रही है, आसिफ अली जरदारी जो एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सब के अंदर एक नया कार्ड, एक नया पत्ता जो है वो आसिफ अली जरदारी ने शो करा दिया है। और ये पत्ता जैसे ही फेंका है, पूरी की पूरी बाजी जो है वो उलट दी है और पलट भी दी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का पैगाम जमान पार्क तक जा पहुंचा है। ये बड़ी आम डेवलपमेंट्स हैं और इस सब के अंदर बिलावल का वजीर आजम बनना इस वक्त क्यों मुश्किल है और पिछले एक दो हफ्ते से पीपल्स पार्टी क्या गेम कर रही है। और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू में बज़ाहिर तो मईशत पर बातें की हैं और जारी बात है, आपको पता होना चाहिए कि इकॉनमी इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी है पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की। रिसेंटली अभी जो वजीर आजम के साथ वजीर आजम हाउस में एक ऐलान भी किया आर्मी चीफ ने, वो भी आपके सामने है। और पाकिस्तान को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को एक मुआशी ताकत बनाने के लिए कुछ चीजों के ऊपर आप कह लें कि कंसेंसस हुआ है और इस सब में 2035 तक का मंसूबा भी है। लेकिन अब आपने जरा सियासत समझनी है। अच्छा, मेरी आपसे एक और दरख्वास्त ये भी है कि इस वक्त जारी बात है, आपको पता है कि सहाफ़त और आज़ादाना सहाफ़त कितनी मुश्किल हो चुकी है। लोगों की आवाज़ें बंद भी होती हैं, सब कुछ हो रहा है जो कि बड़ा काबिल मज़म्मत है। इमरान रियाज भाई जो हैं उनके हवाले से जितने कंसर्न्स हैं, इतना अरसा हो गया, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और हमारे चैनल को भी जारी बात है बहुत सी मुश्किलात का सामना है और ऑब्वियसली रिपोर्ट किया जाता है मुखालिफिन की तरफ से, तो आपके लाइक्स जो हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए उस असर को तोड़ने के लिए। लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर्स जो हैं वो आप करें और बिलखुसूस लाइक करें और इमरान रियाज के लिए भी आवाज़ उठाना जो है वो कभी ना भूलें। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं पिछले कुछ दिनों से जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस हुकूमत के हवाले से, मईशत के हवाले से, बजट के हवाले से, हुकूमत को तड़ियां लगा रहे हैं। आज बिलावल ने अचानक अपना पैंतरा बदला है और बिलावल ने कहा है कि बाकी सबके लिए तो डार साहब हैं लेकिन मेरे लिए तो अंकल डार साहब हैं। सदर जरदारी के बारे में तो मशहूर है कि वो यारों का यार है और हमारा वक्त का जो सियासी यार है वो मुस्लिम लीग नवाज है। और इन्होंने कहा कि इस वक्त का हमारा सियासी यार जो है, हम तो उसके साथ यारी निभाएंगे। हमने ना धोखा दिया है ना हम कभी धोखा देंगे, हमने तो हमेशा यारी निभाई है। और इन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कितनी मेहनत से काम करते हैं। शहबाज शरीफ की जो मेहनत है, अब वो इन्होंने वैसे बात उसके ऊपर नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी आप देखें ना कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि गवाही देता हूं कि शहबाज शरीफ जैसी मेहनत से काम करने वाला मैंने आज तक बंदा नहीं देखा। और इन्होंने और भी कुछ बातें कही और इस सब के अंदर इन्होंने एक तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए भी एक ऑफर जो है वो पार्लियामेंट की टेबल पे रखी और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई दफा पैगाम दिया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार कर दें, इस पर माफी मांग लें। इस लीडर ने बात नहीं मानी और इमरान खान साहब ने पार्टी को बंद गली में धकेला। यानी एक जानिब बंद गली में धकेलने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब ये सब कुछ भी कह रहे हैं कि लाताल्लुकी का इजहार कर दें। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि अदलिया कानून की बालादस्ती को कायम करें। लेकिन इस सब के अंदर आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने एक गुफ्तगू की है। मैं पहले गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा और फिर जो एनालिसिस है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपने जरूर सुनना है और आपने डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट करने हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और मैं मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के रहनुमा गौहर एजाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ जरदारी का कहना था कि मुझे अभी पता नहीं कि IMF हमें पैसा देता है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से $2 अरब की चीनी है उसको एक्सपोर्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी नजरियात और कारोबारी पॉलिसी से पैसे कमाता हूं। किसी भारतीय ने कहा कि जरदारी साहब ने $100 बिलियन का भंड मारा है, ये हम करके दिखाएंगे, भंड नहीं मारेंगे, मैं सनत के साथ खड़ा हूं। तालीम के निजाम पर बात की और तमाम तर चीजें जो हैं उस सब के अंदर इन्होंने मजीद बातें भी की और बड़ी दिलचस्प बातें आसिफ अली जरदारी करते रहे और कहते हैं कि जी मेरी फैमिली और कुछ सियासी खानदानों के अमीर होने से कुछ नहीं होगा। अब इन्होंने इमरान खान साहब, जाहिर बात है आपको पता है कि इमरान खान साहब का नाम जो है वो मीडिया पर लेने पर पाबंदी है, तो साबिक
सदर ने कहा कि मैंने क्रिकेटर को दूसरे दिन ही कहा था कि मैं मिसाक़े मईशत के लिए तैयार हूं। क्रिकेटर से यह भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। रोना धोना सिर्फ इस बात का है कि मजीद नोट नहीं बन रहे इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि सियासत पर बात करनी हो तो बिलावल हाउस आ जाएं, मैं यहां पर टेक्सटाइल पर बात करने के लिए आया हूं। और इस सब के अंदर इन्होंने एक और चीज ये भी कही कि मैंने इमरान खान को ये कहा था कि मिसाक़े मईशत साइन कर लो। बिलावल कह रहे हैं हमने इमरान खान साहब को ये कहा है कि आप 9 मई के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार कर दें और आप उस पर माफी मांग लें कौम से। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वो मिस कॉल्स हैं जो आप कह लें कि जमान पार्क तक पहुंचाई जा रही हैं, पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। और साथ जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर, और इससे पहले वैसे एक इशारा भी आ चुका है। अब जरदारी साहब की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसे डिकोड करने की कोशिश करें और उसे समझने की कोशिश करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो समझ आते हैं। प्रीटेक्स्ट क्या है, इससे पहले क्या हुआ, पस मंजर क्या है। जरदारी साहब जो है वो मेन आर्किटेक्ट थे और प्लान ये था कि जरदारी साहब ही मेन बेनिफिशियरी होंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के। और बिलावल भुट्टो जो है उन्हें अगले इंतखाबात के बाद वजीर आज़म बनवाने का मंसूबा भी बन चुका था। और गालिबन ये भी खबर आई थी कि बिलावल वॉज दी ओनली लीडर जिन्हें जनरल बाजवा के पास डायरेक्ट एक्सेस हासिल था। ये फैसिलिटी किसी और सियासी रहनुमा को उस तरह से हासिल थी ही नहीं। और जरदारी साहब को ये एश्योरेंस थी या जरदारी साहब की अपनी ये समझबूझ थी कि वो इस सारी सूरत हाल के सबसे बड़े बेनिफिशियरी बन के उभरेंगे और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और बिलावल अगले वजीर आज़म बन जाएंगे। जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके बाद कुछ इशारे भी मिले। बलूचिस्तान से बहुत से लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते रहे और साउथ पंजाब से भी, लाहौर में भी जरदारी साहब ने डेरे डाले। अभी तक वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों के अंदर जो कामयाबियां इनिशियली मिल रही थी गुज़श्ता 2-3 महीने के अंदर वो कामयाबियां उस तरह से नहीं मिली और यूं लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें कन्वर्ट होती गई। और जैसे ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद जो है वो मंजर आम पर आया तो जरदारी साहब को अपेरेंटली जो समझ लग रही है वो ये है कि एक धचका लगा कि गेम उनके हाथ से निकल रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए मोहसिन नकवी जो कि जरदारी साहब का बच्चा है और जरदारी साहब ने बुला के झाड़ भी मुबैना तौर पर पिलाई दुबई के अंदर के भाई हमारे काम ही नहीं हो रहे, हमारे बैनर भी फाड़े जा रहे। तो लाहौर में मोहसिन नकवी के होते हुए पीपल्स पार्टी की राह में रुकावटें भी खड़ी हो रही हैं। अब ये भी नैरेटिव बन रहा है और जरदारी साहब के बहुत से करीब लोग जो हैं, जो साफी हैं या फिर तज्जियाकार हैं, वो ये भी कहते हैं कि जी कहीं पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी को साइडलाइन करके नून लीग कहीं अपने सुर डायरेक्टली ताकतवर हलकों के साथ तो नहीं मैच कर रही। अब इस सब के अंदर इनकी एक ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका फायदा नून लीग को होगा। जहांगीर खान तरीन ऑलरेडी लंदन में है। जरदारी साहब ने दुबई में जब वो अपनी आंख का ऑपरेशन करवा रहे थे उन्होंने दुबई से खुसूसी तौर पर नवाज शरीफ साहब को कॉल की और कहा कि आपने जहांगीर तरीन से नहीं मिलना, ये जमहूरियत के उस रूह के मुनाफी है। जाहिर बात है जरदारी साहब फिर IPP को थ्रेट ही देख रहे थे। अब यहाँ पे ओन चौधरी जो हैं जो कि जहांगीर तरीन के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मेन है, वो भी लंदन जा चुके हैं और PMLN की टॉप लीडरशिप को भी लंदन बुलवा लिया गया है, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ पेरिस के इवेंट के बाद लंदन पहुंच चुके हैं और सबको बुलवा लिया गया। जरदारी साहब ये सब कुछ जो है ये ना सिर्फ देख रहे हैं, ना सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट ही इज ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दिस विद ग्रेट कंसर्न। और बहुत ज्यादा कंसर्न है जरदारी साहब को और इस वजह से ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जाहिर बात है एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं। जरदारी साहब की एक्सपेक्टेशन थी कि पूरा पाकिस्तान वो ले उड़ेंगे। एस्टैब्लिशमेंट की ये सोच नजर आ रही है कि एक जानिब अगर इमरान खान को 9 मई के वाकयात के हवाले से और PTI की सियासत जो है उसमें हर्डल्स क्रिएट करने के हवाले से कि तो खुल के खेला जा रहा है, लेकिन PMLN या पीपल्स पार्टी जो है उसकी डायरेक्ट सपोर्ट या किसी को किंग मेकर या इस तरह का नैरेटिव बनाने में कोई वो डायरेक्ट बल्कि हाथ खींच चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट की सोच अपेरेंटली ये नजर आ रही है कि सिंध और बलूचिस्तान तो शायद पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन पूरा पाकिस्तान और पूरा पंजाब जो है वो किसी भी सूरत पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगा। इसीलिए लास्ट पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने पीपल्स पार्टी की फ्रस्ट्रेशन भी देखी, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट्स भी देखी, हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश भी की गई। लेकिन अब जरदारी साहब जो है उन्होंने एक नया कार्ड खेला है और उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी मिसाक़े मईशत का कहकर एक तरह से और खान साहब का फिर से जिक्र करके एक तरह से खान साहब को एक और मिस कॉल दी है। और हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी PTI के साथ कोई बैकडोर गेम चलाना चाह रहे हो या फिर PTI के साथ बैकडोर गेम चलाने का नैरेटिव बना के अपना उल्लू कहीं और सीधा करना चाह रहे हो, उन्हें एक मैसेज देना चाह रहे हो कि भाई मैं ये भी कर सकता हूं। ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है ना। तो नदीम अफजल चंद साहब जो है उन्होंने भी दो बातें कही थी। एक तो उन्होंने कहा कि पंजाब में प्री पोल रिगिंग हो रही है। अब ये बातें पीपल्स पार्टी कर रही है, जिन्होंने आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में क्या किया, कराची मेयर का इलेक्शन किस तरह से करवाया, ये भी
असल में ना सहूलत कारी हो रही है, लेकिन सहूलत कारी है इन्हें चाहिए पक्की वाली, ऐसी के बस तबाहियां फिर जाएं। और इसीलिए ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हमारे सारे काम हों और हर तरीके से हों और उल्टी गंगा बहे। और इस सब के अंदर दूसरी इन्होंने एक और बात भी की चंद साहब ने, जो कि बड़ी बानी खेज थी, कि पीटीआई कारकुन जो है वो पीपल्स पार्टी का पुराना कारकुन ही पीटीआई में गया, और जाहिर बात है पीटीआई के साथ एक इत्तेहाद बन भी सकता है, उस चीज को रूल आउट नहीं किया, उस पॉसिबिलिटी को। तो खुल के तो क्या आसिफ अली जरदारी ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दौराहे पर है, एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है जहां से वापस नहीं जाया जा सकता। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बहुत दूर है, वापस भी आए तो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं, पॉइंट ऑफ रिटर्न पे पहुंच ही नहीं सकते। और जाहिर बात है इस इमरान खान साहब के साथ डायरेक्टली मिलना तो ताकतवरों के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। लेकिन आज जो स्टेटमेंट्स दिए हैं बिलावल ने, शहबाज शरीफ साहब और डार साहब के लिए पॉजिटिव, जरदारी साहब ने भी कहा कि हम धोखा नहीं करेंगे, ये एक डबल गेम की तरफ जा रहे हैं। पीएमएलएन और एस्टैब्लिशमेंट जो है उनसे भी नहीं बिगाड़ी जा रही, और पीटीआई के लिए भी अपेरेंटली ये नैरेटिव बनाया जा रहा है इनडायरेक्टली एक गोशा रखने की। लेकिन ज्यादा चांसेस यही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि पीटीआई को ये मिस कॉल्स जो हैं वो देकर ज़मान पार्क ये पैगामात पहुंचाकर अपना उल्लू सीधा किया जाए, अपनी कदर करवाई जाए, अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ाई जाए, और फिर बार्गेन करके कोई अपने लिए पॉलिटिकल फायदा हासिल कर लिया जाए। और जारी बात है जरदारी साहब जैसा पॉलिटिशियन जो है वो अपने कार्ड्स तो शो नहीं कराएगा, और यूं लग रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट को एक अंडर प्रेशर लाने की टैक्टिक के तौर पे ही इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा, और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी उसी तरीके से अगर की समझा जाए इस सिचुएशन को तो बेहतर है। और जाहिर बात है जरदारी साहब जो है उनका जो पैगाम ज़मान पार्क जा पहुंचा इनडायरेक्टली, जो वो अपने पैगामात डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, डायरेक्टली इस तरह के वो मीडिया में आकर ये बातें कर रहे हैं, और अगर वो मीडिया में आकर ये बातें कर रहे हैं तो क्या बैकडोर चैनल्स हैं। और इस सब के अंदर एक खबर ये भी थी कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उससे काफ़ी प्रेशर का सामना इमरान खान साहब को उस तरह आनी हाथों से निपटाने में। इसमें शहबाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब इनिशियली ऑन बोर्ड नहीं थे, ये थ्योरी भी सामने आई। फिर पीपल्स पार्टी के वाले से भी आई कि पीपल्स पार्टी ये दाग जो है, ये धब्बा जो है ख़ुद के ऊपर नहीं लगवाना चाहती, कि एक सियासतदान को उन्होंने खुद मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया हुकूमत में रहते हुए। और ये थ्योरी भी है सामने कि ज़ाहिर बात है कि ये अपोजिशन में भी जा सकते हैं ऑब्वियसली, अगर इन्हें अपने हालात ठीक होते हुए ना नजर आए। और ये पीएमएलएन को इस डूबती कश्ती में तनहा छोड़ के मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू करना चाहते हैं। ऑल्दो अज़मा बुखारी साहिबा खुल के पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर चुकी हैं कि ये सारे मज़े ले लिए और अब हमें अकेला छोड़ दिया इन सारे कामों के लिए। तो ये जो सांझे की हंडिया है ये बीच चौराहे फूटती है या नहीं, लेकिन जरदारी साहब जो कार्ड्स खेल रहे हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, गौर तलब भी हैं, और इन्हें डी कोड करके जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी इस पर अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।